नमस्कार मित्रों। आज भाग 390 में हम लोग BSA 2023 के सेक्शन 22 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 22 BSA 2023 says us about confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal cases. Once again, confession caused by inducement, threat, coercion or promise. Inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal cases. Means to say, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन के द्वारा जो संस्वीकृति कराई जाती है, वह संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत हो जाती है, इररेलेवेंट, इसके बारे में यह सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हमें बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक्यूज्ड के विरुद्ध आरोप के बारे में वह उससे ऐसे उत्प्रेरणा, इंड्यूसमेंट है, धमकी है, थ्रेट, प्रपीड़न है, कोयर्सन या वचन, प्रॉमिस के द्वारा कराया गया है उस संस्वीकृति, अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि इस सब तरह से कराया गया है संस्वीकृति, जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति, पर्सन इन अथॉरिटी, उनके द्वारा ये सब कोयर्सन है, धमकी वगैरह जो बोला, उत्प्रेरणा, ये सब दिया गया था, वो वचन, और जो कि न्यायालय की राय में, न्यायालय के विचार में इसके लिए पर्याप्त है कि वह अभियुक्त को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में लौकिक रूप का कोई फायदा उठाएगा, would gain any advantage of a temporal nature, या फिर किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा, और अवॉइड एनी एविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर। तो ऐसे स्थिति में एक्यूज द्वारा किया हुआ जो वह संस्वीकृति है, वह कन्फेशन है, दांडिक कार्यवाही में वो विसंगत होता है, वह इररेलेवेंट होता है। वंस अगेन फ्रेंड्स, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक्यूज्ड पर्सन के विरुद्ध आरोप के बारे में वह उससे ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, कोई कोयर्सन है या वचन है, प्रॉमिस है, इस सब के द्वारा कराया गया है, जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति के, पर्सन इन अथॉरिटी, उनके ओर से ये सब उसको दिया गया था, कोयर्सन, धमकी वगैरह, उत्प्रेरणा, ये सब दिया गया था, और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त है इतना कि वह अभियुक्त को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त प्रतीत होने वाले आधार को देता है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में लौकिक रूप का कोई या तो फायदा उठाएगा, would gain any advantage of a temporal nature, या फिर किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा,
और अवॉइड एनी एविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर। तो यहां पर इस तरह से जो किया हुआ संस्वीकृति है एक्यूज्ड के द्वारा, वह जो है दंडिक कार्यवाही में विसंगत होता है, इररेलीवेंट होता है मित्रों। परंतु कहता है कि यदि ये जो उपरोक्त तरीके हैं, उन तरीकों से अगर संस्वीकृति नहीं कराया गया है, उन तरीकों के प्रभाव से वह संस्वीकृति पूर्णतः दूर रहते हुए वो संस्वीकृति कॉन्फेशन क्यों किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा, तो वह रेलिवेंट होगा, वह सुसंगत हो जाएगा। अगर कोएर्सन के अधीन नहीं है, थ्रेट के अधीन नहीं है, किसी वचन के अधीन नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट उसको प्रेरणा नहीं दिया गया है, तब अगर वह संस्वीकृति किया है तो वह संस्वीकृति जो है वह क्या कहते हैं कि अगर उस सब का प्रभाव नहीं है तो वह रेलिवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। परंतु यह और है कि यदि कॉन्फेशन संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, यदि इस तरह का संस्वीकृति जो है वह अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए विसंगत नहीं बन जाएगा कि, गौर किया जाए, सुसंगत अगर वह इस तरह से है तो सिर्फ इन बातों के लिए, जिन बातों को बताने जा रहे हैं, सिर्फ इन बातों के लिए वह विसंगत नहीं हो जाएगा कि वह संस्वीकृति जो है वह गुप्त रखने के वचन के अधीन अथवा उस संस्वीकृति को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एक्यूज से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप वह संस्वीकृति है, अथवा उस समय जबकि वह मदोन्मत्त था, द एक्यूज्ड वाज इन ए स्टेज ऑफ ड्रंकन, मदोन्मत्त स्थिति में था, तो किया गया था। तो इन सब बातों से वह संस्वीकृति जो है, सिर्फ इन सब बातों के कारण वह विसंगत नहीं हो जाएगा। साथ ही या फिर अगर वह संस्वीकृति सिर्फ इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों की, चाहे उन प्रश्नों का रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में किया गया था उस तरह का संस्वीकृति, तो इन सब बातों से वह विसंगत नहीं हो जाएगा। जिनका उत्तर देना कि उस एक्यूज्ड के लिए आवश्यक नहीं था और उससे उस तरह से प्रश्न किया गया और उसका उत्तर दिया गया था, तो इसलिए वह विसंगत हो जाएगा। या फिर केवल इसलिए वह विसंगत नहीं हो जाएगा कि वह संस्वीकृति जो है उसको यह चेतावनी नहीं दिया गया था वो संस्वीकृति करने से पहले। क्या चेतावनी? कि वह इस तरह का जो संस्वीकृति करने जा रहा है उसके लिए वह आबद्ध नहीं है, ये बात उसको कहा नहीं गया था। और वह जो संस्वीकृति करेगा वह उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल, उसका प्रयोग किया जा सकता है, ये बात उसे बताया नहीं गया था। तो इन सब कारणों के आधार पर मात्र वह जो है सुसंगत संस्वीकृति, वह विसंगत सिर्फ इन कारणों से नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।